नमस्कार, मैं कोमल सिंह और आप देख रहे हैं आर न्यूज नेटवर्क। मैं राज्यसभा का सदस्य बनना चाहता हूं। ऐसा मैं नहीं कह रही हूं, ऐसा कहना है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का। लंबे समय से चल रही सस्पेंस पर आखिरकार पर्दा उठ गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद साफ कर दिया है कि वह अब राज्यसभा का रुख कर रही है। नीतीश कुमार ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर इसकी घोषणा की है। उन्होंने यह भी वादा किया है कि बिहार के विकास में वह सहयोग करते रहेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज यानी गुरुवार को राज्यसभा चुनाव के लिए नॉमिनेशन पेपर फाइल करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि आखिर नीतीश कुमार सियासी सफर के आखिरी पड़ाव पर उच्च सदन का रुख क्यों कर रही है? आखिर उन्हें पटना से अधिक दिल्ली का सियासी कॉरिडोर क्यों पसंद आ गया है? आखिर उनकी कौन सी इच्छा थी जिसे पूरा करने के लिए वह राज्यसभा जा रही है? तो आपको बता दें कि इन सभी सवालों का जवाब खुद नीतीश कुमार के पोस्ट में छुपा है। जी हाँ, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक्स पर पोस्ट कर राज्यसभा जाने की चर्चाओं पर मुहर लगा दी है। इस ऐलान के साथ उन्होंने जो बातें लिखी हैं, उसमें ही उन्होंने राज्यसभा जाने का मकसद बताया है। उन्होंने बताया है कि आखिर उनकी इच्छा क्या थी और क्यों वो पटना से दिल्ली का रुख कर रही है। हालांकि इस दौरान उन्होंने बिहार वासियों को भरोसा दिलाया है कि नई सरकार को उनका समर्थन मिलता रहेगा। चलिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने का ऐलान वाला पोस्ट जानती है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी अपने संदेश में जनता के विश्वास और समर्थन के लिए आभार जताया है और कहा है कि वे इस बार राज्यसभा चुनाव में उम्मीदवार बनना चाहती है। उन्होंने लिखा है कि उनकी शुरू से ही इच्छा थी कि वह बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों के साथ-साथ संसद के भी दोनों सदनों का सदस्य बने। बस इसी इच्छा को पूरा करने के लिए वह राज्यसभा जा रही है। नीतीश कुमार विधानसभा, विधानमंडल और लोकसभा का सदस्य रह चुकी है, मगर उनके खाते में एक राज्यसभा वाला टिक नहीं हुआ है। अब वह उसे भी हासिल करना चाहती है। आगे लिखा है कि पिछले 2 दशक से भी अधिक समय से आपने अपना समर्थन, विश्वास मेरे साथ लगातार बनाए रखा तथा उसी के बल पर हमने बिहार की और आप लोगों की पूरी निष्ठा से सेवा की है। आपके विश्वास और समर्थन की ताकत से ही बिहार आज विकास और सम्मान का नया आयाम प्रस्तुत कर रहा है। इसके लिए पूर्व में भी मैंने आपके प्रति कई बार आभार व्यक्त किया है। संसदीय जीवन शुरू करने के समय से ही मेरे मन में एक इच्छा थी कि मैं बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों के साथ संसद के भी दोनों सदनों का सदस्य बनूं। इसी क्रम में इस बार हो रही चुनाव में राज्यसभा का सदस्य बनना चाह रहा हूं। मैं आपको पूरी ईमानदारी से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपके साथ मेरा यह संबंध भविष्य में भी बना रहेगा एवं आपके साथ मिलकर एक विकसित बिहार बनाने का संकल्प पूर्वतः कायम रहेगा। जो नई सरकार बनेगी उसको मेरा पूरा सहयोग एवं मार्गदर्शन रहेगा। इस पर सोचने वाली बात यह है कि अगर नीतीश कुमार राज्यसभा नहीं जाते तो उन्हें एक और मलाल रह जाता। वह लालू यादव की भी बराबरी नहीं कर पाते। लालू यादव विधानसभा, विधानमंडल, लोकसभा और राज्यसभा का मेंबर रह चुके हैं और नीतीश कुमार के खाते में चौथा वाला बॉक्स अनटिक था। वह लालू यादव की तरह संसद के ऊपरी सदन का हिस्सा नहीं बन पाए थे। राज्यसभा जाते ही वह अब लालू यादव की कतार में आ जाएंगे। नीतीश कुमार आज जब राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल करेंगे तो वह भी इस चारों सदन वाले स्पेशल क्लब में शामिल हो जाएंगे। इसी तरह से नीतीश कुमार की तमन्ना पूरी हो जाएगी। इसी का जिक्र उन्होंने अपने संदेश में किया है। लेकिन ट्विस्ट तो अब आता है कि जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की खबरों के बाद जेडीयू पार्टी के कार्यकर्ताओं में आक्रोश देखने को मिल रहा है। गुरुवार को पटना में बड़ी संख्या में जेडीयू कार्यकर्ता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सरकारी आवास के बाहर इकट्ठा हुए और उनके समर्थन में नारे लगाए। जेडीयू के कार्यकर्ताओं ने नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने का विरोध किया। एक कार्यकर्ता ने कहा कि हम निश्चित रूप से आक्रोशित है। हमने नीतीश कुमार के नाम से हर गांव में वोट मांगा, लेकिन बुधवार को आई खबरों के बाद किसी ने होली नहीं मनाई। उन्होंने कहा कि प्रदेश भर के कार्यकर्ता दुखी है और सभी का कहना है कि राज्य में नीतीश कुमार के नाम पर वोट मांगे गए, लेकिन अब क्या हो रहा है? कार्यकर्ताओं ने कहा कि निशांत कुमार को राज्यसभा भेजना चाहिए और नीतीश कुमार को वह काम जारी रखना चाहिए जिसके लिए लोगों ने उन्हें अपना जनादेश दिया।
एक अन्य कार्यकर्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को राज्यसभा भेजना एक साजिश है। उनके पद और कद को कम करके आंका जा रहा है। नीतीश कुमार के लिए राज्यसभा कोई मायने नहीं रखती है, क्योंकि वे खुद अपने नेताओं को राज्यसभा के लिए भेजते हैं। 2025 का जनादेश नीतीश कुमार के नाम पर दिया गया था और हम मांग करते हैं कि उस जनादेश के साथ कोई धोखा नहीं होना चाहिए। कुल मिलाकर बिहार की सियासत में आज का दिन ऐतिहासिक साबित हो सकता है। नीतीश कुमार का राज्यसभा जाना न सिर्फ उनके राजनीतिक सफर का नया अध्याय खोलेगा, बल्कि यह भी तय करेगा कि आने वाले दिनों में बिहार और दिल्ली दोनों की राजनीति में समीकरण कैसे बदलेंगे। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसे ही और बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आर न्यूज नेटवर्क।